नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो भारत के राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लोकसभा में पेश किए जा रहे 3 बिल्स की, जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए जवाबदेही को और सख्त करने का प्रस्ताव रखते हैं। ये बिल्स क्या है, इनका उद्देश्य क्या है और ये क्यों इतने विवादास्पद हो रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यह समझते हैं कि यह 3 बिल्स है क्या। 20 अगस्त 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 महत्वपूर्ण बिल्स पेश किए। द कॉन्स्टिट्यूशन 113 अमेंडमेंट बिल 2025, द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2025, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। इन बिल्स का मकसद है एक ऐसा कानूनी ढांचा तैयार करना जिसके तहत अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई केंद्रीय राज्य मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में 30 दिन तक कस्टडी में रहता है तो उन्हें अपना पद छोड़ना होगा या उन्हें हटा दिया जाएगा। ये गंभीर आपराधिक मामले वो है जिनके लिए कम से कम 5 साल की सजा हो सकती है। ये सोचने वाली बात है कि ऐसा कानून क्यों बनाया जा रहा है। अमित शाह का कहना है कि बिल संवैधानिक नैतिकता और सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखने के लिए। उनका तर्क है कि एक नेता जो जेल में है वो सरकार नहीं चला सकता, क्योंकि ये लोकतंत्र के उसूलों के खिलाफ है। लेकिन ये इतना सरल नहीं है दोस्तों। विपक्ष का कहना है कि बिल्स राजनीतिक बदले की भावना से लाए जा रहे हैं। उनका डर है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा सकता है। तो क्या ये बिल्स सच में जवाबदेही बढ़ाने के लिए है या इनके पीछे कोई एजेंडा है? चलिए इसके डिटेल्स में जाते हैं। चलिए अब इन बिल्स के मुख्य प्रावधानों को समझते हैं। 30 दिन का नियम। अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिन तक लगातार कस्टडी में रहता है और वो भी किसी ऐसे अपराध के लिए जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो सकती है, तो 31वें दिन उन्हें अपना पद छोड़ना होगा या उन्हें हटा दिया जाएगा। कौन हटाएगा? प्रधानमंत्री के केस में राष्ट्रपति, मुख्यमंत्रियों के केस में गवर्नर और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को केस में लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट उन्हें हटा सकता है। वापस आने का रास्ता। अगर किसी नेता को जमानत मिल जाती है तो वो अपने पद पर वापस आ सकता है। ये एक ऐसा प्रावधान है जो इस कानून को थोड़ी लचीलापन देता है। अब ये देखने वाली बात है कि ये बिल संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में संशोधन ला रहे हैं। इनमें एक नई क्लॉज 5A जोड़ी जा रही है जो ये मैंडेट करती है कि अगर कोई नेता 30 दिन तक जेल में है तो उसका पद खाली कर दिया जाएगा। जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी इसी तरह के प्रावधान है। इस कानून का जिक्र क्यों आया? इसके पीछे कुछ हाल की घटनाएं हैं, जैसे कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो लिकर स्कैम केस में कई महीने जेल में रहे हैं, लेकिन उन्होंने रिजाइन नहीं किया। इसी तरह तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी भी अपने पद पर बने रहे हैं। ये केसेस ने ये सवाल उठाया है कि क्या एक नेता जेल से सरकार चला सकता है? अमित शाह का कहना है कि ये बिल्स पब्लिक ट्रस्ट को रिस्टोर करेंगे और नेताओं के चरित्र को बियॉन्ड सस्पेंशन रखेगा। लेकिन क्या ये इतना सरल है? विपक्ष का कहना है कि ये बिल्स फेडरल स्ट्रक्चर को खतरे में डाल सकते हैं। चलिए इस पर थोड़ी डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, जब से ये बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, लोकसभा में हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष के सांसद जैसे AIMIM के असुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के मनीष तिवारी ने इसका सख्त विरोध किया है। ओवैसी ने तो ये तक कहा है कि ये बिल्स असंवैधानिक है और इससे भारत एक पुलिस स्टेट बन सकता है। विपक्ष का मुख्य विरोध यह है कि ये बिल्स केंद्रीय एजेंसियों जैसे CBI और ED का दुरुपयोग कर सकते हैं। उनका कहना है कि अगर कोई विपक्ष का मुख्यमंत्री या मंत्री अरेस्ट होता है तो बिना कन्विक्शन के ही उन्हें हटा दिया जाएगा, जो कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी के उसूल के खिलाफ है। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा है कि बिल्स रूल ऑफ लॉ के अंडरमाइन करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, विपक्ष ने अमित शाह के खुद के अतीत का जिक्र किया। जब वो गुजरात के गृह मंत्री थे तब उन पर भी एक केस में अरेस्ट हुआ था, लेकिन शाह ने जवाब दिया कि उन्होंने मोरल ग्राउंड्स पर रिजाइन किया था, अगर कोर्ट ने उनके केस को पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहकर डिसमिस किया था। अमित शाह ने एक लंबा टेक्स्ट पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि ये बिल्स नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बोल्ड स्टेप है जो नेताओं को जवाबदेह बनाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, याद दिलाया कि इंदिरा गांधी के समय 39वां संशोधन लाया गया था जिसमें PM को लीगल एक्शन की इम्यूनिटी दी गई थी। शाह का कहना है कि
बीजेपी उस ट्रेडिशन के खिलाफ है और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा दे रही है। तो चलिए अब इन बिल्स के फायदे और नुकसान पर नजर डालते हैं। ये बिल्स सुनिश्चित करते हैं कि जो नेता गंभीर अपराध के आरोप में जेल में है वो सरकार नहीं चला सकती। ये पब्लिक ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करेगा। अमित शाह का कहना है कि ये बिल्स संवैधानिक नैतिकता को अफोर्ड करते हैं क्योंकि एक नेता का चरित्र साफ होना चाहिए। ये एक नया स्टैंडर्ड सेट करेगा जहां नेता अपने आप को लॉ के ऊपर नहीं समझ सकते। और नुकसान, फेडरल स्ट्रक्चर पर खतरा। विपक्ष का कहना है कि ये बिल्स राज्यों के अधिकारों को कमजोर कर सकते हैं क्योंकि गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को ज्यादा पावर मिल जाएगा। मिसयूज का डर, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा सकता है जो डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। बिना कन्विक्शन के सजा, ये बिल्स बिना कन्विक्शन के ही नेताओं को हटा देते हैं जो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी के प्रिंसिपल के खिलाफ है। एक तरफ ये बिल्स अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं लेकिन दूसरी तरफ ये पॉलिटिकल मिसयूज के लिए एक हथियार भी बन सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये बिल सच में पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है या इसके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा है। सोशल मीडिया पर इस विषय पर काफी चर्चा हो रही है। कुछ लोग इन बिल्स को रिवोल्यूशनरी कह रहे हैं जबकि दूसरे लोग इसे डेमोक्रेसी के लिए खतरा मान रहे हैं। अब ये बिल्स अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी के पास भेजे गए हैं जहां इनकी ओर स्क्रूटनी होगी। लेकिन ये सवाल अब भी बाकी है कि क्या ये बिल संसद के दोनों सदनों के पास होंगे और अगर ये पास हो गए तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसकी संवैधानिक वैलिडिटी को चैलेंज करेगा। एक यूजर ने यह भी लिखा कि ये बिल विपक्ष को कमजोर करने का तरीका है। दूसरे ने यह कहा अमित शाह का ये कदम सब पॉलिटिक्स के लिए एक बड़ा स्टेप है। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल एनालिसिस अमित शाह के नए बिल्स का जो भारत के राजनीतिक सिस्टम में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। एक तरफ ये अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं लेकिन दूसरी तरफ इनके मिसयूज का खतरा भी है। आपका क्या ख्याल है? क्या ये बिल सच में पॉलिटिक्स को साफ करेंगे या ये विपक्ष को टारगेट करने का एक तरीका है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते और अपना ख्याल रखें। जय हिंद।